सोशल मीडिया पर नया क्लेश मचा हुआ है। दोस्तों, एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बात तो बहुत सुन रखी है, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि यह क्या सुना दिया है। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वाले को अपने नेत्र दान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर के एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भस मचा रखी है। इससे पहले कि जल्दी से इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना 2 कौड़ी के ये राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि इन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या। पहला वीडियो में जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी के एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर के एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और आप दिल थाम करके बैठे हैं, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम 2 करोड़ रुपए कैश दो तो तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसवादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है, क्या तुम अपनी माता पिता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर यही घटिया ही साउंड कर रहा है। जब से पूरा मामला सामने आया है, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े और लोगों पर केस कर दिया गया है। ये लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात तो कर रहे हैं और मानना है इस तरह के कंटेंट बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं, वो इस तरह के कंटेंट देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि मत पूछो। आसाम के सीएम से लेकर के महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बिबरा तक इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किए हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार, जिस शो में सारी बातें की गई है, शो से 6 महीने से डार्क कॉमेडी कर दी जा रही है, तो उस पर ऐसा क्या हो गया है, इस बार इतनी हाई तौबा क्यों हो गई। इसी बात को समझना बहुत ही जरूरी हो गई है। और ये इस बार आदरणीय पॉडकास्टर जी के नाम से जो भी बोला है, वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई है, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेंगे। यार, दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते ही हैं, ना कि खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते ही हैं, लेकिन किसी बच्चे को यह कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनको फिजिकल रिलेशन टाइम पर ज्वाइन करेगा, या किसी लिहाज में कॉमेडी की किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से योर सिर से घटिया बात है। ना इनमें से फन है, ना लॉजिक है और ना डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी करने की बात यह है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है, बात तो एक ब्रिटिश से उठाई हुई गई है। सो क्लिप की वायरल हो रही है। मतलब ना सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही साथ उसने घटिया बात भी कहीं से चुरा बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले से जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है यह बात उन लोगों को कल्चर में एक्सेप्टेबल होता है। आपको इस बात पे पता होना चाहिए कि ह्यूमर को हमारी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हों तब भी आप वो बोलने से पहले थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते हैं। यार, हमारे कल्चर में हम अपने फ्रेंड्स के बात बोल सकते हैं नहीं, बल्कि हेलो एक तरफ से अपने पॉडकास्ट में रिचुअलिटी पीस के भारतीय कल्चर की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक भी तब अच्छी बोले झूठ की जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हैं। सर जी हाँ, हेलो यार, फिर आपको पता है नहीं कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी ना भी पता हो तो इंसान में जरा भी कॉमन सेंस तो इतना भी होना चाहिए कि घटिया है। इस बात को इसलिए जस्टिफाई तो कर रही हो सकती है कि समय के रहना ने अभी ऐसी बातें करता है कि इस बात इतना पापा को मचाया जा रहा है। समय रहना उन पोस्टकास्ट में क्या फर्क है, यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि आप समय रहना को कॉमेडी से अग्री करो या ना करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है जैसा कि पिछले ही 6 महीने से इस शो को मिली भी है। और क्योंकि ये ऐसे ही नहीं, डार्क कॉमेडी करने के बाद भी पता नहीं होती कि बाउंड्री कहाँ से उसकी भी
पता होना चाहिए, लेकिन इस बार बाउंड्री क्रॉस हुई है और बच्चे तक उसके माँ बाप को लेकर के भी ऐसी बातें कर सकते हैं कि बॉस, अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन के रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट क्या लायक बनेगा। मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी। ना ही पेरेंट्स ना चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अब अगर कॉमेडी के थ्रू उनकी स्टंट नॉर्मल कर देंगे फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा ना तो सोचा जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है और जोक सुनाता रहा। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो अपने हेल्थ पर भी ज्ञान देते हैं, जो मेंटल पीस की भी बात करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को अपने लोगों को पॉडकास्ट की भी बुलाते हैं, जब वो अचानक इस तरह की बात करने लगे तो शॉक हो जाते हैं। वो इसलिए तैयार नहीं होते हैं। जो एक कंटेंट की क्रिएटर को आप अपने भी बात पता होनी चाहिए, आपने किस तरह का कंटेंट जरिए इमेज बनाई है, अपने पीछे यंगस्ट की भीड़ लगाई है जो आपकी रिस्पेक्ट करे, उस तरह का कंटेंट नहीं बना पाते हैं तो फिर क्या घटिया बात कर रहे हो। क्योंकि दोनों चीजों एक साथ वो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर ने कुछ कमेंट्स या जोक पर इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसकी रियल वजह भी है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं। मेरे को मालूम है कि इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी ऑलराइट जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह का एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसके रीजन क्या है। उसका रीजन यह है कि आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां भी कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती। हमें खाने से लेकर के देखने तक हर चीज स्पाइसी होना चाहिए। सेंस की हिला करके रख देने की बात फॉर्म में एक कॉमेडियन स्टेज से यही बात करता है कि जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली दी गई हो, इस बात को एक शॉक वैल्यू होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग सुनते हैं और इसे देखना पसंद करते हैं और लोग इसी तरह से बोल रहे हैं। इन सब चीजों को इस तरह से ट्रेंड भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर भी लोग शॉक होना बंद हो जाएंगे। फिर भी वही लोग सरप्राइज कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास एक सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिससे सुनने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ओवरसन्स होंगे और एक फेज की कॉमेडी अभी भी भारत में इन्वॉल्व हो रही है। आज जिन बातों को शौक होकर के लोग हंस रहे हैं, कल को लोग इस जोक्स पर हंसने वालों पर हंस। सिर्फ कंटेंट है, बता रहा हूं कि तमाशे की एक उम्र होती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही तक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह का कंटेंट आगे भी चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।